हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आए हैं। इससे पहले 3 वीडियो डाल दिया जा चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो आज जा करके पहले लिस्ट में ज़रूर देखें। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। इस आसान से प्रश्न है, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। जनसंख्या में पूछेगा तो पटना जो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या में। अगला, बिहार में कौन सा त्यौहार सबसे प्रसिद्ध है? सबसे प्रसिद्ध जो है छठ पूजा सबसे प्रसिद्ध है, और पूरे भारत में पूछा जाए तो दिवाली सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो यह भी आसान से प्रश्न, 38 ज़िले। लेकिन लोकसभा की बात किया जाए तो 40 लोकसभा ही सीट है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाले मैथिली है, और बिहार में भारत में पूछा जाए तो हिंदी है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। और बच्चा में पूछा जाए, बच्चा जो होता है, बच्चा की स्थिति में ये 300 प्लस हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेरी, और एनीमिया जो होता है लोहा की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन की पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, और दूसरा जो है संवेग संरक्षण से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार मतलब ताजमहल किसने बनवाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ के निवासी था? ते गिरिब्रिज के रहने वाला था। चलिए अगला प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों की समझ कौन रखता है? तो ये राष्ट्रपति रखवाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार में क्या शामिल है? तो ये आपराधिक मामले शामिल किया गया है, जो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न, सोवा रिगपा क्या है? तो सोवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। चलिए अगला प्रश्न, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो अंतिम कानून बनाने का अधिकार किसी भी देश में संसद के पास होता है। भारत में भी राष्ट्रपति के होता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा की 3 बैठक हुई। पहला 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946, और तीसरा 13 दिसंबर 1946, जिसमें इसी में उद्देशिका जो प्रस्तावना पेश किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो ये राष्ट्रपति के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित के द्वारा। अगला, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। सेविंग दर्पण ये अवतल दर्पण है। सेविंग दर्पण जो दाढ़ी बनाने में काम आता है। समतल दर्पण जैसे चेहरा देखने में। अगला प्रश्न, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। अगला प्रश्न, सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 ईस्वी में। अगला, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन अनुपस्थित रहता है? तो ये कौन अनुपस्थित रहता है? प्लास्टिड। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम किस प्रकार की जनन करता है? तो ये बहुविभाजन जिसे कहते हैं, अमीबा मुकुलन द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में आह्वान किया मनाने का? तो ये शोक दिवस के रूप में मनाने का। अगला प्रश्न, किस वर्ष में बिहार के राज्य का दर्जा मिला और पटना की राजधानी बना था? तो 1936 ईस्वी में।
कब किससे अलग हुआ था, तो उड़ीसा से अलग हुआ था, उड़ीसा से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मंडरकुंड स्थित है, मंडरकुंड कहाँ स्थित है, रोहतास बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार में महिला साक्षरता कितनी है, तो 51.5% है। तो वीडियो समाप्त होता है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।